हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप YouTube चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक टाइप करें और वहां जाकर के बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे मूल अधिकारों के अंतर्गत ही। मूल अधिकार बाकी कंप्लीट हो गए थे, अनुच्छेद 32 शेष रह रहा था। अनुच्छेद 32 और आगे के अनुच्छेदों के बारे में 33, 34, 35 इनके बारे में चर्चा करेंगे। और प्रिय दोस्तों, अनुच्छेद 32 के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कौन से 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। तो प्रिय दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय के अलावा और कौन सी अदालत है जो 5 प्रकार की लेख जारी कर सकती है। तो वो है हाई कोर्ट। कौन है? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार की लेख जारी कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति 2 प्रकार के कोर्टों में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को हिंदी में बोले तो उच्च न्यायालय बोलते हैं। इनकी भारतवर्ष के अंतर्गत 2019 में संख्या बढ़कर के 25 हो गई है। ये एक राज्य या एक से अधिक राज्यों का एक न्यायालय बन जाता है। तो प्रिय दोस्तों, आज हम इसी क्लास के अंदर इन सारी बातों पर बात करेंगे। तो मैं चलता हूं अनुच्छेद 32 पर। अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। इसको बोले ये उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय या इसको क्या बोलेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। आपको प्रिय दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अलग अलग उपनाम है और इन एक ही अदालत के लिए प्रयोग किया जाता है। या इसको बोल ले हम सुप्रीम कोर्ट। क्या बोल ले? सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हैं। तो आपको ये नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। तो प्रिय दोस्तों, अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के बारे में। थोड़ा सा मैं बता दूं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इसमें प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रारंभ में न्यायाधीश कितने थे? यानी कि जब न्यायालय बना था, प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या, प्रारंभ में न्यायाधीशों की न्यायाधीशों की संख्या न्यायाधीशों की संख्या जो थी, न्यायाधीशों की कुल संख्या थी, न्यायाधीशों की संख्या यानी कि कुल संख्या 1+7 यानी कि 8 न्यायाधीश थे। प्रारंभ में कितने न्यायाधीश थे? 8 थे। और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या इसके अंतर्गत कितनी है? वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 1+33 बराबर 34। और ये संख्या हुई है 2019 के अंतर्गत। कब हुई है? 2019 में हुई है। 2019 से पहले इनके न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत 31 थी। और जो 3 न्यायाधीश बढ़े हैं वो 2019 के अंतर्गत बढ़े हैं। ये है, आपको ध्यान रखनी है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय या सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंतर्गत है। और इसका जो मुख्यालय है वो उसका वर्णन अनुच्छेद 130 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 130, यानी कि अनुच्छेद 130 में पढ़ेंगे तो वहां जगह प्रदर्शित करेगा कि भाई ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय पूरे भारतवर्ष का एक ही होता है। और ये अनुच्छेद 130 के तहत कहां पर है? दिल्ली के अंतर्गत है। प्रिय दोस्तों, अब ये तो हो गई ये सर्वोच्च न्यायालय। अब अगला है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। तो प्रिय दोस्तों, यो मत कहना कि अनुच्छेद डायरेक्ट 32 से और 226 पर कहा गए। अनुच्छेद 226 है उच्च न्यायालय से संबंधित। किससे नंबर संबंधित? उच्च न्यायालय, या इसको बोलेंगे हम हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। प्रिय दोस्तों, प्रारंभ में सबसे पहले जो उच्च न्यायालय बने, सबसे पहले उच्च न्यायालय जो बने, सबसे पहले जो उच्च न्यायालय बने, सबसे पहले उच्च न्यायालय वो थे 3। कौन कौन से बने थे? सबसे पहले उच्च न्यायालय 3 बने। एक तो बना था कलकत्ता, कलकत्ता। दूसरा बना था बम्बई,
बम्बई और तीसरा बना था मद्रास। ये 3 बने थे। और देखो इनकी ये एक ही सन में बने थे, 1862, 1862, 1862, 1862 और ये 1862। ये तीनों का निर्माण एक ही सन में हुआ था। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय जो बने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बने थे। तो प्रिय दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये 1862, ये 3, ये सबसे पहले अदालत उच्च न्यायालय बने थे। और वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या, वर्तमान में हाई कोर्टों की कुल संख्या, हाई कोर्टों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है 25। और ये 25 कब हुई है? 2019 के अंतर्गत। 2019 से पहले इनकी संख्या कितनी थी? 24 थी। और जो अंतिम न्यायालय बना 2019 के अंतर्गत, अंतिम मतलब 2019 का अंतिम, जब वर्तमान में संख्या बढ़ी, वो बना था तेलंगाना। और वर्तमान में जरूरत के हिसाब से और भी न्यायालय बन सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों अभी फिलहाल में तो इनकी संख्या 25 है पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत। तो ये आपके समझ में आया होगा। दोनों अदालतों के बारे में मैंने बेसिक जानकारी बताई। अब मैं बताता हूँ, ये दोनों अदालत यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति के, जिस व्यक्ति का अधिकारों का हनन हो रहा है, उस व्यक्ति के पास विकल्प होता है कि वो अपने अधिकारों की सुनवाई किस में करवाना चाहता है। यानी कि अपने अधिकारों का मूल हनन हुआ है तो वो अपने केस की सुनवाई किस अदालत में करवाना चाहता है, वो उस मूल अधिकार के हनन होने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। हाई कोर्ट में करवाना चाहता है या सुप्रीम कोर्ट में, वो तो उसी के ऊपर डिपेंड है ना। तो प्रिय दोस्तों ये विकल्प है उसके सामने कि भाई तुम हाई कोर्ट में करवाओ या सुप्रीम कोर्ट में करवाओ, तुम्हारे सामने खुला हुआ ऑप्शन है। तो प्रिय दोस्तों ये दोनों अदालतें 5 प्रकार के लेख जारी करती हैं। और वो मैंने आपको बताए 5 प्रकार के लेख जो कौन कौन से, अब उनको सुन लो कि 5 प्रकार के लेख हैं कौन कौन से। तो जो 5 प्रकार के लेख जारी करते हैं ये दोनों अदालत, वो 5 प्रकार के लेख हैं कौन से? नंबर 1, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। एक तो ये लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। दूसरा क्या है? परमादेश, परमादेश, एक ये लेख है। तीसरा है उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण लेख, एक ये लेख है, उत्प्रेषण लेख। चौथा है प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख। और एक है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के लेख हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा। प्रिय दोस्तों अब इन 5 लेखों के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख किसी व्यक्ति को यदि बंदी बना लिया है, उस व्यक्ति की प्रार्थना पर न्यायालय जारी करता है और उस अधिकारी के खिलाफ जारी करता है जिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को क्या बनाया है? बंदी बनाया है। तो प्रिय दोस्तों ये आपके समझ में आ गया हो। बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर जिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को बंदी बनाया, उसके खिलाफ जारी होने वाला न्यायालय की तरफ से लेख होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। अगला है परमादेश। यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी से कार्य नहीं कर रहा है, तो उस अधिकारी के खिलाफ ये लेख जारी किया जाता है कि भाई आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन कीजिए। तो वो होता है परमादेश, ये भी न्यायालय जारी करता है। अगला है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख के माध्यम से उच्च अदालत नीचे की अदालत से अपने पास जानकारी मंगवाती है कि भाई यानी कि उनको किसी से संबंधित जानकारी अपने पास मंगवानी है तो उत्प्रेषण लेख के माध्यम से मंगवाती है। प्रिय दोस्तों अगला है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख कहती है उच्च अदालत नीचे की अदालत को कहती है कि ये आप इस पर काम कर रहे हैं ना, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए आप इस पर काम मत कीजिए।
उनको रोकने के लिए प्रतिषेध लेख जारी होता है। यानी कि उच्च अदालत नीचे की अदालत को, यदि वो नीचे की अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से कोई कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में वो कार्य आ नहीं रहा है लेकिन उस पर कार्य कर रहा है, तो उनको रोकने के लिए लेख जारी होता है, प्रतिषेध लेख। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा लेख के माध्यम से कोई व्यक्ति मतलब किसी सार्वजनिक अधिकारी से जान सकता है कि आपने इस पद को किस अधिकार के तहत धारण किया है, और आपने यदि पद का धारण किया तो सही ढंग से जवाब दीजिए कि भाई मैंने इस अधिकार के तहत इस पद को पाया है। जब तक वो अधिकारी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे देता तब तक उसको उस पद से पृथक माना जाता है। तो प्रिय दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लो, अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है? जब कोई सार्वजनिक अधिकारी ने अपना कोई पद धारण कर रखा है तो उससे जानने का अधिकार है कि आपने इस पद को किस अधिकार के तहत प्राप्त किया था। तो जब तक वो अधिकारी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे देता तब तक को उस अधिकारी को उस पद से पृथक रखा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, आपके ये 5 प्रकार के लेख समझ में आए होंगे अच्छे ढंग से। बंदी प्रतिचीकरण लेख क्या है, परमादेश क्या है, उत्प्रेषण लेख क्या है, प्रतिषेध लेख क्या है, अधिकार परीक्षा लेख क्या है। अब मैं आपको 3 अनुच्छेदों के बारे में और बता दूं। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। प्रिय दोस्तों, ये भी मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 कहता है ये सेना के अधिकारों से संबंधित है। किसके अधिकारों से? सेना के अधिकारों से संबंधित। सेना के अधिकार, सेना के अधिकार ये इससे संबंधित है। दूसरा है अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ से संबंधित है। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ से संबंधित है। मार्शल लॉ से संबंधित है। चौथा है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? संसद मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, संसद मूल अधिकारों को, संसद मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। प्रभावी बनाने के लिए, बनाने के लिए कानून बना सकती है। बनाने के लिए कानून बना सकती है। कानून बना सकती है, बना सकती है। लेकिन ये अधिकार किसको नहीं है? विधानमंडल को नहीं है। लेकिन यह अधिकार, लेकिन यह अधिकार विधानमंडल को नहीं है। लेकिन यह अधिकार विधानमंडल को नहीं है। विधानमंडल को नहीं है। यह अधिकार विधानमंडल को नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है प्रिय दोस्तों। तो आपको मैं फिर से समझा दूं, अनुच्छेद 33 में क्या है? सेना के अधिकार। सेना के अंतर्गत देखो, एक होता है सशस्त्र बल, एक होता है अर्ध सशस्त्र बल। सशस्त्र बल के अंतर्गत आता है सेना, आर्मी, इंडियन आर्मी सशस्त्र बल के अंतर्गत आती है। और ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अर्ध सैनिक बल, ये सैनिक बल भी, सैनिक बल, सैनिक बल के अंतर्गत आर्मी आती है। अर्ध सैनिक बल के अंतर्गत तिब्बत पुलिस, अर्ध सैनिक वो BSF पुलिस, ये अर्ध सैनिक बल के अंतर्गत आते हैं। और ये आते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इनके अधिकारों में कटौती की जा सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 33 के तहत। तो प्रिय दोस्तों, अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है भाई? किसी राज्य के अंतर्गत पुलिस पर व्यवस्था नहीं चल रही है तो वहां पर सेना जाकर के वो अपने अंडर में ले लेगी उनको, और वहां सेना के कानून चलेंगे। क्या चलेंगे? सेना के कानून चलेंगे। तो उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। और वहां के नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। तो प्रिय दोस्तों, प्रतिबंध भी की जा सकते हैं या कटौती की जा सकती है, वो सारी बातें हैं अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि भाई यदि किसी राज्य के मतलब यदि संसद, संसद कानून बना करके उनको प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। संसद कानून बना करके उन मूल अधिकारों को प्रभावी बना सकती है। ये अधिकार संसद को है, लेकिन ये अधिकार विधानमंडल को नहीं है, क्योंकि विधानमंडल भी तो कानून बनाता है ना राज्य के लिए।
पर लेकिन अधिकार ये विधानमंडल को प्राप्त नहीं है, केवल संसद को ही है। तो प्रिय दोस्तों, मैंने आज इस क्लास के अंतर्गत आपको कंप्लीट कराया मूल अधिकारों से संबंधित। अगली क्लास के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे गोरखनाथ विवाद क्या है, केशवानंद भारती विवाद क्या है और मिनर्वा मिल्स क्या है। ये भी मूल अधिकारों से संबंधित 3 विवाद हैं। तो उस क्लास के अंतर्गत हम तीनों विवादों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें प्रिय दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। और जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्रिय दोस्तों, क्योंकि आप जब चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको कैसे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं और हम इस पर काम करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। जय हिंद।